अभी हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी जो गोल जो दिखता है, ठीक है ना, एक फुटबॉल के जैसा मान लो, एक नारंगी के जैसा मान लो, या एक नारियल के जैसा मान लो, वो जो दिखता जो है आखिर उसके अंदर क्या है। जैसे मान लो जब हम लोग छोटे थे तो गेंद खेलते थे, तो हम लोग का कभी कभी क्यूरियोसिटी होता था, कि लालसा होता था, जिज्ञासा, गेंद के अंदर क्या है, उसको फोड़ के देखे, खोल करके देखे। उसी प्रकार क्या तुम लोग के भी मन में कभी लालसा आया है कि पृथ्वी कैसे बना, अंदर में क्या क्या है? नहीं आया है? चलो आज हम जान लेते हैं कि पृथ्वी किन किन चीज़ों से बना है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी का अंदर में क्या क्या है, ये जानेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक, जब हम पृथ्वी को देखें तो उससे पहले हम एक नारियल देखा, एक फल है, ठीक ना। नारियल को देखो तो वो 3 पार्ट में अलग हो जाए। एक होगा छिलका, एक क्या होगा, छिलका। छिलका के बाद आता है फल, सारा छिलका उतार दो तो क्या आता है, फल। और फिर अंदर में क्या रहता है, पानी। उसी प्रकार पृथ्वी भी 3 परत से मिलकर के बना है। ऊपर वाला को कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं, और बीच वाले को कहते हैं मेंटल, बीच वाले को, और जो सबसे अंदर रहता है उसको कहते हैं कोर। सबसे ऊपरी परत जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे घर है, सड़क है, ठीक ना, खेती उती होता है, जो भी कुछ पृथ्वी पे होता है वो क्रस्ट से होता है। क्या होता है, क्रस्ट से। फिर बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेंटल। फिर अंदर वाले भाग को कोर। देखो क्रस्ट जो मिलके बना होता है यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, SI सिलिकॉन और AL से एल्युमिनियम। तो इसको सिऑल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिऑल, ठीक ना, शॉर्टकट में। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के क्रस्ट बना है। फिर अगर मेंटल का बात करें तो मेंटल बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। किससे? इसको सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। तो मेंटल किस किन चीज से मिलकर के बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी कि मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के मेंटल बना है। मुख्य रूप से क्रस्ट में तुमको सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलेगा। और जो सबसे भीतरी वाला पार्ट जो कोर जो है, यह बना है तुमको निफे से, यानी कि निकेल और फेरम, यानी कि निकेल, ये है फेरम। फेरम का मतलब होता है लोहा। क्या होता है, देखो ये दोनों बहुत ही भारी होता है, ये दोनों बहुत ही भारी, और इसके पास चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सब कुछ को, हर एक चीज को अपनी ओर खींच करके रखती है, आकर्षण बल लगाती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ये कहीं न कहीं ये कोर के कारण, क्योंकि कोर में इतना ज्यादा निकेल और फेरम, इतना ज्यादा वजन है, इतना ज्यादा भारी है ये, इसके कारण, और साथ ही साथ इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसलिए ये जो हर एक चीज को अपने ओर खींच करके रखती है। पृथ्वी देखो, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक क्षेत्र है, ठीक ना। ये इतना क्षेत्र तक मान लो ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर लगा रहा है तो इस क्षेत्र में कुछ भी देंगे तो पृथ्वी नीचे की ओर खींचना। जैसे मान लो हम इस मार्कर को छोड़ देंगे, क्या हुआ, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ खींच लिया, नीचे की ओर खींच लिया। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है कहीं न कहीं इसी के कारण, निफे के कारण, निकेल और फेरम के कारण। चलो हम फिर से देखते हैं। ये क्रस्ट जो है जिसपे हम खेती करते हैं, जिसपे घर बनता है, जिसपे तुम लोग का स्कूल है, जिसपे सड़क है, ठीक ना, जहाँ नदी है, पोखर है, जहाँ तुमको महासागर है, ये सब कहाँ पे है, क्रस्ट पे है। कहाँ पे है? फिर बीच वाले भाग देखो, पृथ्वी के अंदर सतह में जितना अंदर जाएंगे उतना गर्मी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इतना गर्मी बढ़ता है। तो क्रस्ट लगभग जो है तुमको 30 से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट, यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो हमें क्रस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? मेंटल। और मेंटल इतना गर्म होता है, यहाँ सब कुछ पिघला रहता है। क्या रहता है? पिघला हुआ अवस्था में रहता है। मेंटल में जो भी कुछ रहे, जो भी खनिज रहे, पदार्थ रहे, जो भी रहे, ये पिघला हुआ अवस्था में रहता है। और कोर जो है सबसे हीट है। क्या है? हीट है, सबसे ज्यादा गर्म है। समझो ये इतना ज्यादा गर्म, मान लो कि ये यहाँ गैस चूल्हा जल रहा है। क्या जल रहा है? गैस चूल्हा। गैस चूल्हा जलेगा तो सबको पिघला करके रखेगा कि नहीं रखेगा? इतना ज्यादा ये हीट है, गर्म है। ये सूर्य का जो सतह है, जितना ज्यादा हीट है सूर्य, उतना ज्यादा हीट कहा जाता कोर भी है।
तो इसलिए कोई कोई वैज्ञानिक ये भी अंदाज़ा लगाते हैं क्यों कहीं न कहीं ये सूर्य का ही एक बिछड़ा हुआ पार्ट है, उसी से अलग होकर के ग्रह बना है, क्योंकि ये कोर जो है उतना ही गर्म है जितना सूर्य का सतह है। अच्छा, सूर्य एक तारा है या ग्रह है? तारा है, ठीक ना। सूर्य एक तारा है जिसके आसपास ग्रह घूमता है, पृथ्वी भी उसके आसपास ही चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ हम बात की कि क्रस्ट जो है 30 से 35 किलोमीटर तक है, ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। अच्छा, मालूम है पृथ्वी की गहराई कितनी है? 6400 किलो, यानी पृथ्वी का त्रिज्या, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है? 6400 किलोमीटर। यानी पृथ्वी 6400 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तब हम पृथ्वी के बीचों बीच में पहुँचेंगे। यानी 4-5 बार दिल्ली जाओ, इतना जा कर के अंदर जाना पड़ेगा तब जा कर के पृथ्वी पे पहुँचोगे, ठीक। अच्छा, इतना तो गहराई है, यानी कि ये है त्रिज्या, लेकिन अभी तक मात्र इंसान 12 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाया है। इंसान जो है पृथ्वी के मात्र 12 किलोमीटर अंदर, इंसान नहीं, वो मशीन के द्वारा ही जान पाया है अभी तक, ठीक। चलो हम ये देख लिए।